नमस्कार दोस्तों, बहादुर सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है महिला पर्यवेक्षक के जितने भी एक्ट हैं, है ना, उसको लेकर के हम लोग जो है अध्ययन कर रहे हैं। और इसके पहले हम लोग जो टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम पढ़े थे, और अभी हमको देखना है राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 को देखना है। तो देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मात्र उद्देश्य है कि आप लोगों को जो काम की बातें जितने भी है वो आप लोगों तक पहुंच पाए, है ना। बहुत सारे अधिनियम हैं, तो किसको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पूरे चीज को नहीं पढ़ना है। जितने भी आपका काम की जो चीजें हैं उसको याद करना है और आप लोग को एग्जाम निकाल लेना है। सभी चीज को हमको नहीं जानना है कि क्या होता है, कैसे होता है, इस अधिनियम में क्या है, इस अधिनियम में क्या है, ये सब चीजें, है ना। सभी अधिनियम को ऊपरी ऊपरी पढ़ना है कि काम की बातों को जितना पढ़ना है। हाँ भाई, ये जैसे पिछले साल का जो प्रश्न है उसको देख करके हम लोग जो है इस वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें यह है कि मोटा मोटा बात कि महिलाओं के साथ जो हो रहे अत्याचार, महिलाओं के साथ जो हो रहे, जो उनको जो है पीड़ित, है ना, जो प्रताड़ित कर रहे हैं भाई, उनके साथ जो है ना, लैंगिक शोषण कर रहे हैं, दैहिक शोषण जो कर रहे हैं भाई, ठीक है, या समाज में उनको जो समानता का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, भय मुक्त वातावरण उनको समाज नहीं दे पा रहा है ना। तो उनको सशक्त करने के लिए, उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। किस अधिनियम को? छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 को। और इसी अधिनियम के अंतर्गत याद रखना है आप लोगों को, है ना, 24 मार्च 2001 को, क्या जी, 24 मार्च 2001 को इसका क्या किया गया है, इसके जो है ना, छत्तीसगढ़ राज्य महिलाओं का क्या किया भाई, गठन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य महिलाओं का क्या किया गया है, गठन किया गया। देखा है आप लोगों को भाई, ठीक है। अगर मैं इस आयोग का, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का, मैं अगर संरचना की बात करूं, किसकी बात करूं भाई, आप लोगों का ये संरचना की बात करूंगा, तो आप लोग याद रखेंगे एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं भाई, 6 सदस्य याद रखना। एक अध्यक्ष और कितने सदस्य जी, 6 सदस्य याद रखना। एक अध्यक्ष और कितने सदस्य भाई आप लोग को याद रखना है, 6 सदस्य होते हैं, याद रखना है आप लोगों को। एक अध्यक्ष और सदस्य 6 सदस्य याद रखना है। एक अध्यक्ष जो होंगे याद रखना है ना, ये विख्यात या प्रसिद्ध, है ना, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। क्या होंगे जी, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, याद रखना है आप लोगों को भाई। और छत्तीसगढ़ पता है कौन है भाई, छत्तीसगढ़ महिलाओं के अध्यक्ष कौन है पता है आप लोगों को, है ना, किरण मई नायक जी पता है आप लोगों को, ये है ना। जो 6 सदस्य याद रखना है आप लोगों को, कौन कौन है वो जरा ध्यान से आप लोग को समझना है ना, याद करते चलना भाई। तो सबसे पहले याद रखना है, जो 6 सदस्य होंगे वो कौन इसको नाम निर्देशित करेगा, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित होगा। किसके द्वारा जी, राज्य सरकार द्वारा, है ना, नाम निर्देशित होगा। राज्य सरकार द्वारा क्या होगा, नाम निर्देशित होगा। ये हमको जो है याद करना है, ठीक है। 6 सदस्य याद रखना है, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित होगा। और कौन कौन 6 सदस्य हैं जरा ध्यान से समझिए भाई, ठीक है। पहला याद रखना है, एक व्यक्ति कौन होगा, एक सरकारी क्या होगा भाई आपका भाई, एक अधिकारी होगा ना, एक क्या होगा, सरकारी अधिकारी होगा, याद रखना है आप लोगों को भाई, ठीक है। जो है ना, ये त्याग पत्र नहीं देगा, याद रखना भाई, ठीक है। ये क्या है, इस आयोग से क्या है, ये त्याग पत्र नहीं देगा जब तक ये, है ना, कंप्लीट नहीं हो जाता। इस बात को ध्यान रखेंगे, आगे मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को कहाँ पे बात कर रहा था। तो एक सरकारी अधिकारी याद रखना है आप लोगों को भाई, ठीक है। दूसरा याद रखना, एक विख्यात आपका अधिवक्ता याद रखना। एक क्या जी, एक विख्यात याद रखना हमको क्या है, अधिवक्ता याद रखना, मतलब कि वकील याद रखना है। एक विख्यात क्या है, अधिवक्ता याद रखना है, ठीक है। 2 हुआ भाई हमको भाई, ठीक है। तीसरा नंबर हमको याद रखना है ना, 2 ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता याद रखना। 2 क्या जी, ख्याति प्राप्त, है ना, 2 क्या है, ख्याति प्राप्त, है ना, सामाजिक कार्यकर्ता याद रखना है। क्या भाई, सामाजिक कार्यकर्ता याद रखना है ना। 2 क्या है, ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता याद रखना है आप लोगों को भाई, ठीक है। और चौथा जो हमको याद रखना है भाई, 2 क्या होंगे भाई, 2 विषय विशेषज्ञ होंगे। ध्यान समझिए है ना, 2 क्या होंगे, विषय विशेषज्ञ होंगे भाई। किस किस विषय विशेषज्ञ होंगे भाई, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र। किस क्षेत्र के, शिक्षा और किस क्षेत्र के जी, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र के क्या होंगे भाई आपको भाई, विषय विशेषज्ञ होंगे, याद रखना है, ठीक है। तो मैंने बताया आयोग में बताया एक अध्यक्ष और 6 सदस्य याद रखना है। एक अध्यक्ष कौन होगा, विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता मैंने बता दिया। 6 सदस्य का कौन बताया, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित होंगे, जिसमें याद रखना है एक क्या होगा भाई, सरकारी अधिकारी याद रखना है। 2 एक याद रखना है, विख्यात अधिवक्ता हो गया, याद रखना है। 2 ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता याद रखना है। और 2 कौन होंगे जी, विषय विशेषज्ञ। किस क्षेत्र के बताइए आप लोगों को, है ना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र का याद रखना भाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना, इन 6 सदस्यों में
है ना। इन्हें जो 6 सदस्य बताए हैं आप लोगों को, इनमें याद रखना है आप लोगों को, है ना, एक व्यक्ति एसटी, है ना, एक व्यक्ति एसटी या एक व्यक्ति एससी या एक व्यक्ति का जी ओबीसी का होना जो है अनिवार्य याद रखना, एक सदस्य होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग भाई, ठीक है। चल भाई अब हम लोग बात करेंगे, है ना, इसी पे बात करेंगे, मैं ध्यान से समझना, इसी को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को भाई कि इनके कार्यकाल कितना होगा और इनके सेवा शर्त क्या क्या रहेंगे आप लोग, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, इनका जो कार्यकाल है, इनका जो कार्यकाल है वो आपका 3 वर्ष का रहेगा भाई। कितना वर्ष का रहेगा बताइए अभी आप लोग भाई, है ना। इनका जो कार्यकाल यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मिटा करके, ध्यान से समझिए, है ना। इनका जो कार्यकाल कितना वर्ष का रहेगा, 3 वर्ष का। कितना वर्ष का रहेगा जी, इनका जो कार्यकाल कितना वर्ष का रहेगा, 3 वर्ष का रहेगा। और 3 वर्ष के पूर्व भी क्या कर सकते हैं भाई, है ना, ये त्याग पत्र दे सकते, क्या कर सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं अध्यक्ष और, है ना, अध्यक्ष और कौन जी, सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देंगे भाई, और राज्य सरकार को देंगे। किसको देंगे भाई, और राज्य सरकार को देंगे, याद रखना भाई, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था, अभी बताया था वीडियो में कि सरकारी अधिकारी ये व्यक्ति बस त्याग पत्र नहीं देगा भाई, समझ में है कि नहीं, बाकी अन्य लोग जो है ना, त्याग पत्र दे करके इस पद से क्या हो सकते हैं भाई, मुक्त हो सकते हैं, याद रखना भाई, ठीक है। अब देखिए, लेकिन एक चीज और रखे, याद रखेंगे कि राज्य सरकार किन किन कंडीशन में इन लोगों को हटा सकती है, याद रखना भाई, जहां समझ है ना। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि राज्य सरकार, है ना, किस किस कंडीशन में इन लोगों को हटा सकती है, इन लोगों को जो बताया अध्यक्ष और सदस्यों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंडीशन में लिख देता हूँ भाई आप लोगों का, है ना, ध्यान से इसको जरा देखते चलिए और याद करते चलिए, ठीक है। क्या बताया आप लोगों को, राज्य सरकार, है ना, और राज्य सरकार निम्न परिस्थिति में, है ना, अभी बता रहा हूं वो निम्न होगा, निम्न परिस्थिति में, है ना, अध्यक्षों और किसको जी, अध्यक्षों और सदस्यों को, है ना, अध्यक्षों और किसको भाई, सदस्यों को, है ना, हटाएगी। क्या करेगी भाई, हटाएगी, याद रखना भाई, ठीक है। तो कौन कौन से कंडीशन है जरा अब ध्यान से जरा सुनते चले भाई। पहला याद रखना है, अध्यक्ष या सदस्य लोग क्या हो गए भाई आपको भाई, है ना, दिवालिया हो गए, याद रखना है आप लोगों को भाई, ठीक है। या दूसरा नंबर में याद रखना है, अध्यक्ष या सदस्य क्या हो गए भाई आपको भाई, है ना, पागल हो गए, याद रखना है आप लोगों को भाई, समझ में है कि नहीं आपको भाई। तीसरी बात याद रखना है आप लोगों को, है ना, कि उन्हें ऐसे अपराध किया है भाई, ठीक है, ऐसे अपराध उन्होंने किया है ना, जिसके परिणाम स्वरूप उसको क्या मिला हो भाई, दंड मिला हो, जिसके परिणाम स्वरूप उनको क्या मिला हो, दंड मिला हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर देंगे, उन लोगों को हटा दिया जाएगा, याद रखना है आपको भाई। बात समझ में है कि नहीं आप लोगों को भाई, ठीक है। चौथी बात याद रखना भाई, कार्य करने में क्या हो इन लोग भाई, कार्य करने में, है ना, कार्य करने में, है ना, कार्य करने में इन लोग का हो भाई अक्षम हो गए भाई, है ना, या वृद्ध हो चुके हैं, या काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या किसी अन्य कारण से अक्षम है, या काम को क्या कर रहे हैं भाई, इनकार कर रहे, कार्य करने से इन लोग क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में याद रखना है, इन लोग क्या कर सकते, राज्य सरकार इन लोगों को हटा सकती है, याद रखना भाई। अगला याद रखना है आप लोग भाई, ठीक है, क्या बात याद रखना है कि पद का दुरुपयोग करता हो भाई, क्या करता हो जी, पद का दुरुपयोग करता हो, है ना, पद का इन लोग क्या करते हो भाई, दुरुपयोग करते हो। ऐसी कंडीशन में याद रखना है आप लोगों को, इन लोगों को हटा दिया जाएगा, अध्यक्ष सदस्यों को हटा दिया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात याद रखना है आप लोगों को कि आयोग के अनुमति के बगैर, है ना, याद रखना है आयोग के, है ना, आयोग के अनुमति के बगैर, आयोग की का जी अनुमति के बगैर, है ना, आयोग के अनुमति के बगैर लगातार 3 बैठकों में, लगातार कितने बैठकों में, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं। कितने, लगातार 3 बैठकों में, है ना, अनुपस्थित रहते हैं लोग भाई, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में, है ना, अध्यक्ष और सदस्यों को क्या कर दिया जाएगा भाई, हटा दिया जाएगा। तो मैंने क्या क्या बताया, देखते चलिए आप लोग भाई। पहला दिवालिया हो गया हो भैया, बताया पागल हो गया, बताया आपको, ऐसा अपराध किया हो जिससे उसको क्या मिला हो, दंड मिला हो, याद रखना है आप लोगों को, कार्य करने में अक्षम हो, याद रखना है, पद का क्या क्या हो जी, दुरुपयोग किया हो, याद रखना है आप लोगों को, और आयोग के अनुमति के बगैर लगातार 3 बैठकों में क्या रहता है भाई, अनुपस्थित रहता है, क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है ना। तो हमको याद रखना है ऐसी कंडीशन में, है ना, राज्य सरकार इसको क्या कर देगी भाई, हटा देगी, याद रखना भाई, ठीक है। दूसरी बात और एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है आपको भाई, जैसे एक आध व्यक्ति हट गया या 2 व्यक्ति हट गया भाई, ठीक है, ये नहीं है, उसका पद रिक्त हो गया भाई, ठीक है। तो पद रिक्ति पर ध्यान सुनो भाई, पद रिक्ति पर क्या होगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। पद रिक्ति पर, ठीक है, पद रिक्ति पर याद रखेंगे आप लोगों को क्या हो मामला। तो देखिए
अगर कोई पद रिक्त है, कहा 2 जने का पद खाली है भाई, ठीक है, तो इस पर याद रखना है ना, इस पर याद रखना है, आयोग की कार्यवाही पर कोई भी इसका जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखना है ना। पद रिक्त होने पर क्या जी, आयोग की, है ना, कार्यवाही, आयोग की क्या है जी, कार्यवाही पर, है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव, है ना, नहीं पड़ेगा, याद रखना है आप लोगों को। जैसे जैसा चलता था वैसे चलेगा, फिर सरकार दूसरा तकनीक करेगी भाई, आपको भाई समझ में है कि नहीं आपको भाई, है ना। दूसरी बात